माहेश्वरी की ओर से इस बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद किस तरह की दी गई है जानकारी, एक बार फिर से सुनिए। ये ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीटीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है, थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या जिस तरह का प्लान बनाया गया सिर्फ उसी के मुताबिक एक सक्सेसफुल इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। मेरे ठीक पीछे जो ट्विन टावर एक वक्त पर था, कुछ देर पहले तक था, अब आप उसके लिए कह सकते हैं एक था ट्विन टावर जो अब हमारे बीच नहीं है। और जो एक था ट्विन टावर, उसके धराशायी होने के बाद, उसके खत्म होने के बाद, उसके नहीं रहने के बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अपराधियों, अधिकारियों और इस तरह के मिले जुले लोगों की मिले भगत से ये जो ऊंची ऊंची इमारतें तैयार होती हैं, बिल्डर्स जो मनमानी करते हैं, उस पर लगाम लग पाएगी? हरीश त्रिपाठी जी, सीधे आपके पास आते हुए वही सवाल जो इस देश की जनता के मन में है, दो अलग अलग तरीके से। एक तबका पूछ रहा है इसको गिराकर हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया, पहले इसका जवाब दें आप, क्या मिला हमें? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि एक मैसेज तो ये गया है कि जो भी बायलॉज हैं या जो एक्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो है सही इंटरप्रिटेशन और ऐसा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जिससे कि आगे किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि उसमें कोर्ट्स इंटरवेन करें और ये बताया जाए कि आपने जो इंटरप्रिटेशन किया था वो इंटरप्रिटेशन आपका गलत था। सर, यहाँ पर एक इसको विस्तार देते हुए, ये जो चर्चा हम कर रहे हैं अब इसको थोड़ा विस्तार देते हुए देखिए, एक था ट्विन टावर मेरे पीछे थोड़ी देर पहले तक, जो अब नहीं है। धमाके की आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका मलबा बड़े बड़े टुकड़ों में सामने सड़क की तरफ गिरा हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि इस वक्त 16वीं मंजिल पर हमारी मौजूदगी है और ठीक हम अपने पीछे वो तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक था ट्विन टावर जो अब नहीं है, लेकिन ये जो ट्विन टावर था वो हमारे सामने किस तरह के सबक छोड़कर गया है? सबसे बड़ा सवाल अभी भी आप जानिए कि लाखों की तादाद में बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। हालांकि यही ऊंची ऊंची इमारतें नोएडा को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी देती हैं। कुछ वक्त पहले तक नोएडा इतना चमकता दमकता नहीं था, लेकिन आज ये नोएडा चमकता दमकता हुआ नजर आता है इन्हीं इमारतों की बदौलत। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं इमारतों में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार होता है। जो बिल्डर्स हैं, सिर्फ एक बिल्डर की बात नहीं है, ऐसी बहुत बड़ी तादाद है उन बिल्डर्स की जो कंस्ट्रक्शन अच्छा करने का वादा करते हैं, जो अच्छे मटेरियल के जरिए फ्लैट बनाकर देने का वादा करते हैं, जो ये वादा करते हैं कि आपका किचन तो मॉड्यूलर होगा, उसमें इन कंपनीज की चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे। और आम आदमी जब अपने फ्लैट को बनने के बाद अपने घर में कदम रखता है तो एक अदद सीनरी लगाने के लिए जब अपने दीवार में वो छेद करता है तो पता चलता है दीवार का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरता है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के समय, जिसके बाद उसको खुद को अपने फ्लैट को ठीक तरीके से बनाना पड़ता है। मेरे तमाम जानने वाले लोग हैं जिनको मैंने देखा है भटकते हुए, बिल्डर्स के सामने गिड़गिड़ाते हुए, तमाम उन लोगों के सामने अपील करते हुए। और ऐसे सिर्फ एक बिल्डर को दोष देने से नहीं होगा, ऐसी तादाद बहुत बड़ी है। जब आप जाएंगे वहां पर दीवार में अगर कोई भी आप काम कराइए, पता चलेगा दीवार का पूरा हिस्सा गिर जाएगा। ऐसी कई बिल्डिंग्स है ऐसी नोएडा में जहां की छत अचानक से पता चलता है भरभरा कर गिरना शुरू कर देती है। हरीश त्रिपाठी जी, किसी की जवाबदेही जिम्मेदारी तय होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ये मनमाना पल यूं ही चलता रहेगा? आप जो वादा करते हैं आप उतनी ही घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करके फ्लैट बनाकर लोगों को देते हैं, इस पर रोक कब लगेगी? वो आम आदमी क्यों हमेशा परेशान हो जो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करता है और अपने लिए घर खरीदता है? देखिए, इन सबको देखते हुए जो लीगल, मुझे लगता है कि लीगल प्रोविजंस की कमी नहीं है, लेकिन लीगल प्रोविजंस इतना होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स की क्वालिटी एज सच जो है हमेशा दिक्कत है।
अभी कंक्रीट की क्वालिटी जो प्री डिमोलिशन जो ऑडिट हुआ था ये सुपरटेक के 2 टावर्स की, उनकी कंक्रीट की क्वालिटी M30 के बजाय M10 M8 आई थी। तो ये जो क्वालिटी है वो ऊपर से नीचे तक एक माइंडसेट कहा जाए या ये कहा जाए कि नोइंगली या अननोइंगली मतलब हो रहा है, और उसका रिजल्ट सामने है कि आईएएस कोर्ट्स को स्ट्रिंजेंट करने के बावजूद 2016 के बाद अब ये हो गया है कि एक मकान आप बनाते हो उसमें स्टील और कंक्रीट आपको डबल लग रहा है बिकॉज ऑफ बायलॉज। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद आपकी कंक्रीट की क्वालिटी या किसी और बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी में कंप्रोमाइज होने से आपको बेनिफिट नहीं सर मिल पा चेकिंग रहा क्यों नहीं है। की जाती? इतने बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी जिनको इतनी मोटी मोटी सैलरी दी जाती है, ये आम लोगों का सवाल है जो मुझ तक पहुंच रहा है। वो सोशल मीडिया से मेरे व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज रहे हैं। उनके जहन में ये सवाल है कि चेक क्यों नहीं किया जाता है? अचानक से अधिकारियों की टीम किसी बिल्डर के फ्लैट पर पहुंचकर वहां के मटेरियल को चेक क्यों नहीं करती है? कि सिर्फ एक छोटी सी इतनी बड़ी कील लगाने से पूरी की पूरी दीवार भरभरा कर गिर जाती है। आप इस तरह की घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक ट्विन टावर तो गिर गया है, लेकिन ये अपने पीछे बहुत सारे सवाल, देखिए एक था ट्विन टावर, मेरे पीछे अब नहीं है। चंद मिनट पहले तक जो ट्विन टावर जिसके बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे थे, अब वहां पर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। थोड़े समय में मलबे को हटा लिया जाएगा और उस पूरे इलाके को ग्रीन बेल्ट बना दिया जाएगा, यानी कि वहां पर फूल पौधे लगा दिए जाएंगे ताकि लोग वहां पर वॉक कर सकें, आए, टहले, घूमे, आराम करें, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं। लेकिन इस ट्विन टावर के गिर जाने के बाद जो सबक वास्तव में हमें मिलना चाहिए वो मिला या नहीं मिला? बहुत सारे नेता भी जिम्मेदार होंगे इसके लिए। जांच की जाएगी क्या विपुल सिंह जी? सवाल का जवाब आपसे, बिना उनकी मर्जी से तो कुछ होता नहीं है। और अगर 2005 से लेकर 2017 तक का ये पूरा का पूरा मामला है, मुझे लगता है कि जांच तो हो रही होगी। और अभी तो पहली प्रायोरिटी सरकार की ये थी कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, न्यायालय के निर्णय को उसको पालन किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जांच जरूर बैठी होगी। कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे, कौन कौन से अधिकारियों ने इस बिल्डिंग को पास किया, क्योंकि केवल बिल्डिंग को नहीं पास किया गया, बिल्डिंग के डिफरेंट टावर्स जो थे उनकी हाइट को भी इंक्रीज किया गया है ग्रेजुअली।